बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी बॉडी की ताकत का राज सिर्फ वो उज़लात नहीं जो हम बाहर से लेते हैं या वो खुराक नहीं जो हम बाहर से लेते हैं, लेकिन इस बात पर भी मुनहसर है जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं या उज़लात हैं वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं। उन्हीं एक ऑर्गन्स में हमारे जो गुर्दे हैं वो एक हीरो का काम करते हैं। ये डिफरेंट किस्म के काम करते हैं। ये हमारे जिस्म से फासिद मादों को खारिज करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को कंट्रोल करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर को जो है वो रेगुलेट करते हैं। और अगर आपके गुर्दे ठीक तरह काम नहीं कर रहे तो आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, गंदे मादे आपके जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है डिफरेंट किस्म की बीमारियां, पानी इकट्ठा शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे डायबिटिक फल बताऊंगा जो कि खाने से आप अपने गुर्दों को नेचुरली वॉश कर सकते हैं, उनकी कारकर्दगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर वो ख़राब हो रहे हैं तो वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, हमारी इस खुराक का जो पहला फल है वो है तरबूज या वाटरमेलन। ये वो फल है जिसमें 92% जो है पानी होता है। पानी जो है हमारे गुर्दों को जो है हाइड्रेट रखता है, और पानी की मिकदार अगर गुर्दों में कम या जिस्म में कम होना शुरू हो जाए तो क्या होता है कि आपके जो है गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं, जिस्म में फासिद मादे बनना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म की बीमारियां लाक होना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप तरबूज खाते हैं तो आपकी जिस्म जो है वो हाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से आपका जो पानी है वो जिस्म का ख़त्म नहीं होता और आप जो है फासिद मादे खारिज कर सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में पोटाशियम की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। पोटाशियम एक डायूरेटिक है जो कि गुर्दों से और डिफरेंट बॉडी से जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को डिस्चार्ज करता है या खारिज करता है। तो जब पोटेशियम का लेवल आपके अंदर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली गुर्दों जो है वो उसको वॉश करेंगे, तो साथ ही गंदे मादे और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो वॉश होंगे। तो ये नेचुरली एक डायूरेटिक है। इसके अलावा जो है तरबूज में लाइकोपेन और विटामिन सी की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लाइकोपेन और विटामिन सी जो है वो नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि ये हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे जिस्म में इन्फ्लामेशन या सोजिश पैदा करता है, जो कि जाके डायरेक्टली जो है आपके गुर्दों को हिट होते हैं। तो ये बेसिकली उनको खारिज करता है और हमारे गुर्दों को नुकसान पहुंचाता से बचाता है। तो बेसिकली तरबूज खाने से आप एक तो नेचुरली उसको डायबिटिक के तौर पे ले रहे होते हैं, दूसरा ये फ्री रेडिकल्स या सोजिश होने से हमारे गुर्दों के अंदर जो है बचाता है। हमारी गुर्दों की सफाई में जो दूसरा फल है वो है लेमन या लीमू। नाज़रीन, लीमू भी बहुत कारामद चीज़ है। लीमू में सिट्रिक एसिड की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप डेली जो है लेमन जूस इस्तेमाल करते हैं तो ये जाके पेशाब के अंदर जो है उसकी तज़ाबियत को जो है वो कम कर देता है। इसका मतलब ये है कि ये उसकी पीएच को बढ़ा देता है और उसकी तज़ाबियत को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको जलन नहीं होती। दूसरा, अगर आप गुर्दे की पथरी के पेशेंट हैं और अगर लेमन जूस जो है वो खाली पेट पीते हैं तो इसके अंदर सिट्रिक एसिड क्या करता है, गुर्दे की पथरी जो है वो 90% जो है कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है। और भी चीज़ें हैं 3-4 जिनसे बनती है, लेकिन 90% जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है। तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम के साथ जो है ऑक्सलेट के कंपाउंड या कम्प्लेक्स नहीं बनने देता, और ये कैल्शियम को बाउंड रखता है, जिसकी वजह से ऑक्सलेट की मिकदार भी जो है आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो जाती है, और जो है नेचुरली जो है उनको डायरेटिक के तौर पे खारिज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट का कम्प्लेक्स नहीं बनने पाता और आपके जो गुर्दों के अंदर पथरी है वो नहीं बन पाती। तीसरे नंबर पे ये भी पोटाशियम जो है वो जिस्म के अंदर बैलेंस करता है, उसकी मिकदार को बढ़ाता है, जिसकी वजह से डाययूरेसिस या फिर पेशाब आने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फासिद मादे जो है वो खारिज होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, लेमन जूस का फ़ायदा ये है कि ये एक तो पीएच तज़ाबियत को ख़त्म करता है, और दूसरे नंबर पे पथरी को तोड़ता है या बनने ही नहीं देता। तीसरे नंबर पे डाययूरेटिक बहुत अच्छा है और पेशाब की मिकदार को बढ़ा देता है। हमारी गुर्दों की खुराक में जो तीसरी चीज़ है वो है बेरीज। जी हाँ, इनमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज और बेरीज शामिल है। नाज़रीन, हमारी जो खुसूसन ब्लूबेरीज हैं उनमें एंथोसायनिन्स एक कंपाउंड होता है जो कि गुर्दों की सफाई में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये क्या करता है, ये हमारे शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से जितनी इन्फ्लामेशन या सोजिश होती है हमारी गुर्दों के अंदर, ये उसको इनेबल करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो ये जो है उनकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं
ज़्यादा शुगर और ब्लड प्रेशर होने की वजह से, तो ये उनको बनने से रोकता है और उनको ख़त्म करता है और गुर्दों को बचाता है। इसके अलावा जो है बेरीज जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इनमें विटामिन सी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है ये गुर्दे के फंक्शन को प्रिजर्व करते हैं, पथरी को रोकते हैं और जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी खुराक में डेली जो है 4-5 बेरीज जो हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें। गुर्दों की सफाई में हमारा जो चौथा फल है वो है अनानास या पाइनएप्पल। ये एक मीठा सा फल जो है गुर्दों के लिए खुफिया हथियार है। नाज़रीन, इसके अंदर ब्रोमोलिन नामी एक कंपाउंड पाया जाता है। ये प्रोटीन जो है हमारे गुर्दों को इन्फ्लामेशन से बचाती है। हमारे गुर्दे के जो फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं या समझ लें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर जो इन फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जो कि जिनको हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं, उनकी सोजिश हो जाती है। ब्रोमोलिन क्या करती है, उनकी इन्फ्लामेशन नहीं होने देती और उनको जो है प्रिजर्व रखती है, जो कि फ्री रेडिकल्स चाहे वो शुगर की वजह से हो, ब्लड प्रेशर की वजह से हो, उनको प्रिजर्व रखती है। इसके अलावा जो है अनानास के अंदर मैग्नीशियम बहुत की मिकदार अच्छी होती है और पोटेशियम की मिकदार बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये नेचुरली जो है डाययूरेटिक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, अनानास जो है वो पाइनएप्पल जो है वो डेली लाजमी इस्तेमाल करिया करें अगर आप गुर्दे के पेशेंट हैं। तो आपके गुर्दे के फंक्शन जो हैं वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। हमारी खुराक में जो चौथा फल है वो है एप्पल। आपने कहावत तो सुनी होगी, एन एप्पल्स अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। जी हाँ, अगर आप डेली एक एप्पल खाते हैं तो आप डॉक्टर से बचते रहेंगे। एप्पल में एक पैक्टिन नामी एक कंपाउंड होता है जो एक जेल नुमा साख सी बना के हमारे जिस्म के अंदर जितने फाजिल मादे हैं उनको जज़ब कर लेता है और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अब होता क्या है कि जब हमारा इसका जो है हमारे जिगर के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। जिगर क्या करता है, जिगर हमारे जिस्म से फाजिल मादों को जज़ब करता है, कोलेस्ट्रॉल को जज़ब करता है और वो उनको ख़त्म करके हमारी आंतड़ियों के अंदर जो है वो भेज देता है एज़ फाजिल मादे के तौर पे। पेक्टिन जो है वो हमारी आंतड़ियों के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल और वो फाजिल मादे जो कि जिगर फेंकता है उनको पकड़ के बांध लेता है, ना कि वापस वो आंतड़ियों से खून में जज़ब होके गुर्दों तक जाए। ये वो काम जो है ये पेक्टिन करता है जो कि सेब में होता है, जिसकी वजह से वो निज़ाम के ज़रिए जो है वो खारिज हो जाते हैं। तो इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है और फ्री रेडिकल से जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है तो वो बहुत अच्छी कंट्रोल करता है। तो बेसिकली ये जो है ये फाजिल मादों को हमारे खून के अंदर जज़ब नहीं होने देता, पेक्टिन जो एप्पल में होता है, तो जिसकी वजह से हमारे गुर्दों को नुकसान नहीं होता। हमारा जो छठा फल है वो है अनार। जी हाँ नाज़रीन, अनार जो है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो स्पाइक नहीं होने पाता। तो ये है कि ये गुर्दों की जो बारीक नालियाँ हैं खून की, उनको प्रिजर्व रखता है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से गुर्दों के अंदर खून की सप्लाई जो है वो ठीक रहती है, डैमेज नहीं होती। या फिर समझ लें एक टर्म होती है जिसे हम रीनल आर्टरी स्टीनोसिस कहते हैं, यानी कि जो खून की नाली गुर्दों को सप्लाई होती है ये उसको डैमेज होने से बच जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं हो जाती। एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो उसको डैमेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से खून की सप्लाई काफ़ी अच्छी रहती है और फ़िल्टरिंग यूनिट्स जो हैं वो उसके ठीक काम कर रहे होते हैं और वो जो है ग्लोमेरुलाई हमारे जो है वो प्रिजर्व रहते हैं। तो जो अनार है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा और एंटीऑक्सीडेंट जो इतना अच्छा है, ये ग्रीन टी और बेरीज से अच्छा भी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। और हमारा जो आखिरी फल है वो है कीवी। जी हाँ नाज़रीन, कीवी में एक तो ऑक्सलेट की मिकदार काफ़ी कम होती है। ऑक्सलेट वही चीज़ है जो कि हमारी गुर्दे के अंदर पथरी बनाती है। दूसरी, अगर ऑक्सलेट की मिकदार हो भी तो ये उसको बाउंड कर लेता है, जिसकी वजह से गुर्दे की पथरी जो है वो बिल्कुल बनने नहीं पाती। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। मैग्नीशियम भी जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता, सोजिश नहीं होने देता, को डिप्रेशन में नहीं जाने देता। इसके अलावा आपकी नींद बहुत अच्छी रहती है और हमारे जिस्म में जो कार्टिसोल का लेवल है वो बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल में रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल नहीं होने पाता। इसके अलावा इसमें विटामिन सी की मिकदार होती है जो कि हमें एज ए एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है और पोटेशियम जो है वो नेचुरली डायरेटिक है।
तो डेली जो है कभी कीवी भी जो है अपने खाने में लाजमी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 7 ऐसे फलों के बारे में बताया जो कि आपकी खुराक के अंदर डेली लाजमी होनी चाहिए अगर आप गुर्दे के पेशेंट हैं। अगर नहीं भी हैं तो आप उस खुराक को इस्तेमाल करें और अपने गुर्दों को जितना हो सकता है बचाएं। अपनी तर्ज ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली ला के आप गुर्दों की बीमारी से जो है वो बच सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।